व्यूअर्स, मक्का इस्लाम का सबसे अहम और मुक़द्दस शहर है। लाखों मुसलमान सालाना इस खित्ते में ज़ियारत करते हैं। ये शहर जो मक्का मुकरमा के नाम से भी जाना जाता है, सऊदी अरब में वाक़या है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि हज़रत मोहम्मद को अल्लाह ने हिदायत की थी कि वहाँ एक मज़ार तमीर करें। इस वीडियो में हम मक्का मुकरमा के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ पेश करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मक्का का मुकम्मल और सरकारी नाम दर हकीकत मक्काउल मुकरमा है। इसे अक्सर मक्का भी कहा जाता है। दरअसल इसकी इज्जत में कहा जाता है। आम तासर दिया जाता है कि हज़रत मोहम्मद की पैदाइश भी यहाँ हुई। इस शहर में सिर्फ मुसलमानों को आने की इजाज़त है। व्यूअर्स, ये ख्याल किया जाता है कि नबी हज़रत मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस शहर में सर्फ किया। 7वीं सदी से मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस मज़ार मक्कातुल मुकरमा में वाक़या है। मस्जिद अल-हराम इस मुक़द्दस मस्जिद का नाम है जो मज़ार की रहायशगाह है। साल 2020 तक मक्का की कुल आबादी 20 लाख के करीब थी। व्यूअर्स, दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन स्क्वायर मीटर के हिसाब से मक्का की है। इसकी लागत $1 लाख है। मक्का का मेट्रोपॉलिटन इलाका 1924 मुरबा किलोमीटर यानी कि 500 मुरबा मील पर मुहित है। मक्का के करीब तरीन मरकजी शहर जद्दा है, जो कि यहाँ से 42 मील के फासले पर है। मक्का का करीब तरीन हवाई अड्डा जद्दा में वाक़या है। इसे शाह अब्दुल अजीज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। मक्का मुकरमा की सालाना ज़ियारत हज के नाम से मशहूर है। ज़िंदगी में कम से कम एक बार तमाम मुसलमानों से तवक्को की जाती है कि वो हज का सफ़र करें। 2019 में सोचा गया था कि 8 लाख से ज़्यादा अफराद ने अकेले ही मक्का मुकरमा की ज़ियारत की। हज के मुख्तलिफ मराहिल हैं। इनमें खाना काबा का चक्कर लगाना, नमाज पढ़ना और शैतान को कैंकरियाँ मारना भी शामिल है। शैतान को कैंकरियाँ मारने के बाद मुसलमान मर्द अपनी दाढ़ी मटवा सकते हैं। व्यूअर्स, हज के दौरान कुछ सरगर्मियों पर पाबंदी होती है। इनमें जानवरों को मारना, सिगरेट नोशी करना, कस्में खाना और जिनसी हरकत शामिल होती हैं। हज के दौरान शहर की आबादी तकरीबन 4.5 लाख अफराद तक बढ़ जाती है। 45 साल से कम उम्र ख़वातीन जो हज में हिस्सा लेना चाहती हैं, इनके साथ एक मर्द सरपरस्त का होना ज़रूरी होता है। हज और उम्रा की ज़ियारत से सऊदीया को GDP का सालाना तकरीबन $22 बिलियन हासिल होता है। इस रकम का तकरीबन निस्फ सिर्फ अकेले हज से ही आता है। ये रकम कौम के कुल GDP के 7% की नुमाइंदगी करता है। माहिरीन के मुताबिक साल 2022 तक यात्रियों के जरिए
$150 बिलियन जमा होने का इम्कान है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 25 सालों में 54 मिलियन हजाज ने हज के लिए सफर तय किया। मक्का का लफ्ज अंग्रेजी में भी 2 बार इस्तेमाल हुआ, जिसके मैनी एक मकबूल मकाम के हैं। मक्का मुकरमा में वाक़या मस्जिद अल हराम को सियारे की सबसे महंगी इमारत समझा जाता है, जिसकी तमीर के लिए तकरीबन $100 बिलियन की लागत आएगी। हज के इस सफर में कमर्शियल कंपनियां भी फायदा उठाती हैं। इस इलाके में बहुत सारे लग्जरी होटल तमीर किए गए हैं। जो लोग इन मुक़द्दस मकामात की सैर को आते हैं वो वहाँ रहाइश पजीर होते हैं। इस्लाम से पहले मक्का को मदीना कहा जाता था। तकरीबन 622 हिजरी तक मदीना मुनव्वरा को यशरब के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है नखलस्तान का शहर। सऊदी हुकूमत मक्का की सदारत करती है और इस पर मक्का मुकरमा की इलाकाई बल्दिया की हुकूमत है। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान शाह सलमान हैं, जिन्होंने अपने सौतेले भाई शाह अब्दुल्ला की वफात के बाद 2015 से इस ओहदे का इक़्तिदार संभाला हुआ है। सऊदी अरब के बादशाह हुकूमत के सरबराह भी हैं और मसाजिद के पासबान भी हैं। कोरोना वायरस एक वबाई बीमारी है। इसकी वजह से भी 2020 में सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। शुक्रिया।